हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। आज के सेशन में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स के बारे में। और ये जो टॉपिक है बेटा जी, ये आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए, जो एडवांसमेंट आप आज के टाइम में वर्ल्ड में देखते हो ना बेटा जी, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से, नो दैट इज नॉट लाइक दैट। ये जो एडवांसमेंट है, ये टेक्नोलॉजी जितना हम देखते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीनियस पर्सन। तो हमारे बीच कुछ ऐसे जीनियस पर्सन रहे जिन्होंने अपना बेस्ट दिया इन पर्टिकुलर फील्ड्स। और आज के सेशन में हम उन्हीं जीनियस पर्सन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अलग अलग थियोरीज दी, अलग अलग डिस्कवरीज दी, अपने इंटेलेक्चुअल यहाँ पे उन्होंने दिए, अपने इंटेलेक्ट यहाँ पे दिए। ठीक है, कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड की फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड। तो चलिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स। ठीक है, चलें स्टार्ट करें अपना सेशन। ऑल सेट? ऑल राइट, तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। मैं हूं आपकी सीयूईटी की मेंटोर शीतल जांगिर। आप मेरे साथ पढ़ते हो जीके एंड करंट अफेयर। हम लोग रोज सुबह मिलते हैं 11 बजे करंट अफेयर की क्लास के साथ। 8 बजे मिलते हैं हम स्पेशल क्लास के साथ, जो कि होती है अनअकैडमी के पोर्टल पर। यहाँ पर हम स्टैटिक जीके करते हैं कंसेप्ट के बेसिस पर। और आप 3 बजे मिलते हो मेरे साथ वरदान बैच की क्लास के साथ। वहां पर आपको जीके के यहाँ पर कुछ इस तरीके के टॉपिक्स करवाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हुम? सेल पता है क्या होता है? सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को कहा जाता है सेल। तो ये जो सेल है, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था। और जो टर्म है सेल, वो इन्होंने दी थी। तो राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके जीके के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who is known as the father of nuclear chemistry? तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो किसको कहा जाता है? और राइट आंसर होगा ऑटो हैनो को कहा जाता है द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो बेटा कई बार क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड किसको कहा जाता है। तो आपको क्या होगा, इन क्वेश्चंस की थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन इनमें कुछ समझाने का नहीं है, आपको ये सिर्फ याद ही रखना होगा। ठीक है, कि किसको किस पर्टिकुलर फील्ड का फादर कहा जाता है। तो यस, द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? ऑटो हैनो को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among the following is regarded as the father of periodic table? तो periodic table आई गेस आप सभी ने सुना ही होगा। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग जगह पे उनकी पोजीशन डिसाइड की गई है। तो उस टेबल को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसका फादर किसको कहा जाता है? द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज रिगार्डेड एज दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, तो दिमित्री मेंडलीव को बोला जाता है द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इन्होंने कई सारे एलिमेंट को अपनी अपनी पोजीशन पे रखा जहां पे उनको रखना चाहिए। थोड़ी जो स्टडी थी एलिमेंट्स की विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल उन्होंने इजी की, इसीलिए इनको बोला जाता है दिमित्री मेंडलीव। इज दैट क्लियर? चले आगे। ऑलराइट, बी आर अम्बेडकर जी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, तो ये तो शायद आप सभी जानते ही होंगे, बी आर अम्बेडकर जी को किसका फादर कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। तो बी आर अम्बेडकर जी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर ही रहे हैं तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी इन 1950 में हमने इसको अडॉप्ट किया था। ऑलराइट, फादर कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने में कितना समय लगा था? कई बार ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 2 years 11 months एंड 18 days का टोटल समय लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। क्लियर है बेटा? अगर आपने इंडियन पॉलिटी की मेरी क्लासेस अटेम्प्ट नहीं करी है, आपने नहीं देखी है, तो आप जाकर देख सकते हो। ये क्लासेस आपको अनअकैडमी के पोर्टल पर मिल जाएंगी। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। क्लियर है बेटा? अगेन एक छोटी सी अनाउंसमेंट है बेटा जी, हम लोग अनअकैडमी के पोर्टल पर कई सारे टेस्ट करते रहते हैं और अभी तक मैं मॉक टेस्ट 6 मॉक टेस्ट करवा चुकी हूँ रिलेटेड टू योर सीयूटी एग्जामिनेशन। तो अगर आपने ये भी नहीं किए तो आप जाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा एरिस्टोटल को कहा जाता है द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, चार्ल्स डार्विन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, बेटा जी अब बताइए ये चार्ल्स डार्विन आपने कभी नाम सुना है?
आई गेस सुना तो सभी ने होगा। तो चार्ल्स डार्विन ने बेटा जी क्या बताया था, इन्होंने बताया था कैसे समय के साथ साथ क्या देखने को मिलता है हमें स्पीशीज में, बॉडीज में या पर्सनालिटीज में जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके बारे में इन्होंने बात की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने एवोल्यूशन की बात की थी, ठीक है। तो इसीलिए चार्ल्स डार्विन को रिगार्डेड किया जाता है कैसे, द फादर ऑफ एवोल्यूशन। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, जो इनकी बहुत ही फेमस थ्योरी है वो है नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है। तो फादर ऑफ एवोल्यूशन बोला जाता है चार्ल्स डार्विन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक आपका ये रॉबर्ट हुक वाला हो गया, रॉबर्ट हुक द सेल वाला हो गया, वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पीरियोडिक टेबल वाला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज के सेशन में हम जो भी पढ़ रहे हैं बेटा, ये इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि आने पिछले एग्जाम्स में पूछे गए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं, ठीक है। धनवंतरी इज नोन एज, तो बेटा धनवंतरी किसको कहा जाता है, द फादर ऑफ आयुर्वेदा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैलीलियो गैलीली, कितना बढ़िया नाम है, गैलीलियो गैलीली इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो भैया मॉडर्न फिजिक्स या फिजिक्स बोलूं तो मुझे तो बहुत डर लगता था, पर गैलीली को बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी इसमें डिस्कवरीज की, इन्वेंशंस किए, और उनको क्या बोला गया, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो याद रखिएगा गैलीलियो गैलीली, ठीक है। आइंस्टाइन मत करके आ जाना अगर क्वेश्चन में। देखिए आइंस्टाइन, अगर मॉडर्न फिजिक्स का फादर पूछा जाए तो गैलीलियो गैलीली ही राइट आंसर होगा। चलिए ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो भैया इस मॉडर्न मेडिसिन में जो भी फादर बने हैं, ठीक है, इनका नाम बाद में बताएंगे, पर इन्होंने किया क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो इन्होंने बेटा कई सारी जो डिजीजेज हैं उनको कैटेगराइज किया, आइडेंटिफाई किया और उनके ट्रीटमेंट के ऊपर बात की, इसीलिए हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, Who among the following is regarded as the father of economics? भाई कई बार हमने पढ़ाया है, जब भी हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते हैं एज अ जीके परस्पेक्टिव या जीए के परस्पेक्टिव से, तो हम ये क्वेश्चन जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के क्या है, ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि बहुत फेवरेट क्वेश्चन हैं। तो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ जी को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे बेटा कुछ ऑप्शंस हैं, चलिए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। दादा भाई नारोजी की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और आपने अब पढ़ ही लिया है तो राइट आंसर क्या होगा, दादा भाई नारोजी, ठीक है। अब यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया भी आपको दिख रहा है बेटा जी, तो इनका जो बर्थडे है ना बेटा 15 सितंबर को आता है, और 15 सितंबर को इंडिया में इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनके बर्थडे को रिकॉग्निशन देने के लिए 15 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। बट वाई, ये है कौन, इन्होंने किया क्या ऐसा, तो बेटा जी ये हमारे फर्स्ट सिविल इंजीनियर, इसीलिए भाई 15 सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे हो गया, कौन बताएगा कि 14 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 14 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। तो चलिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, और 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं इंजीनियर्स डे टू गिव द रिकॉग्निशन ऑफ द बर्थ डेट ऑफ एम विश्वेश्वरैया, जो कि हैं कौन, कौन थे बताइए बताइए, फर्स्ट सिविल इंजीनियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, Who among the following is regarded as father of green revolution in India? तो बेटा क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना कि इन इंडिया पूछा है या इन ओवरऑल पूछा है, ठीक है। अगर पूछा जाए हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडिया नहीं दिया है, सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन पे ही क्वेश्चन को रोक दिया जाए तो राइट आंसर होगा नॉर्मल बारलॉग, ठीक है। बट अगर दिया जाए हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो राइट आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। अब इन्होंने किया क्या बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है बेटा, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करना है, HYV हाई वेराइटी ऑफ सीड्स को यहाँ पर क्या यूज किया गया जिससे प्रोडक्शन में क्या देखने को मिले, इंक्रीमेंट देखने को मिले। और वेरी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है दैट इज रिलेटेड टू द व्हीट
एंड राइस। क्लियर है बेटा जी, समझ में आ गया। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? एम एस स्वामीनाथन। और अगर जनरली पूछा जाए तो नॉर्मल बारलोग यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब बेटा जी महात्मा गांधी जी के भी बारे में बात कर लेते हैं। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ नेशन। क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग, एक सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? तो पहले फादर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा? मिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। मिल्क के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना है उससे रिलेटेड है। और किसको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? वर्गीस कुरियन को बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बेटा जी अगर सेशन अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। तो आपसे कुछ ज्यादा लाइक की हम डिमांड करते नहीं है कि हमें 30,000 लाइक चाहिए, 50,000 लाइक चाहिए। इस सेशन के लिए 50 लाइक तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 लाइक्स का टारगेट है फॉर दिस सेशन। तो आई लेट्स सी कि आप लोग मुझे 50 लाइक्स दे पाते हो या नहीं। ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम की यहाँ पे बात की जा रही है। तो बेटा कई बार होता है कि बच्चे क्या होता है एग्जाम में एपीजे देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद एपीजे ही होगा। तो यस बेटा, राइट आंसर एपीजे नहीं होगा, राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई जी को बोला जाता है फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। विक्रम साराभाई थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट समझा कि इंडिया में स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। और इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कन्विंस भी किया था कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यानी कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है हमारा फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। इससे इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनली वो क्या है इंक्रीज हो सकती है। और इसीलिए फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम किसको बोला जाता है? विक्रम साराभाई जी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following is regarded as the father of relativity? किसको कहा जाता है? तो यहाँ तो शायद आप सभी राइट आंसर करके ही आओगे। राइट आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला जाता है फादर ऑफ रिलेटिविटी। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है बेटा। अनअकैडमी पे चल रहा है 20% ऑफ। अगर आपको CUET का कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप अभी खरीद लीजिए एंड इट्स माय एडवाइस टू यू, ठीक है बेटा। अभी ये ऑफर मिल रहा है आपको, क्या पता आने वाले टाइम में 20% का ऑफर ना मिले। ये सिर्फ 28 तक ही वैलिड है, तो अभी सही समय है, लेट मत करिए। अगर आपको लगता है कोई कोर्स आपके जरूरी का है, आपको उससे फायदा हो सकता है, तो आप इसको खरीद सकते हो। बट आपको क्या करना होगा? To avail the maximum discount, what you have to do, you just have to apply my code which is SJ100। तो ये कोड लगाना मत भूलिएगा अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो। चलिए और राइट, बात करते हैं बेटा लक्ष्य बैच एक चल रहा है, ठीक है। लक्ष्य बैच की एक ही क्लास अभी मैंने ली है, अभी बहुत सारी क्लासेस लेना बाकी है। अगर आप लक्ष्य बैच में एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। लक्ष्य बैच में हम लोग कैसे जीके और सीए, अपना जीके यानी जनरल नॉलेज, सीए यानी करंट अफेयर, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लक्ष्य बैच के अंदर आप मेरे साथ करने वाले हो अप्रोक्स 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। 400 से 500 के बीच में हम क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे लक्ष्य बैच के अंदर। अब अगर बात करें CUET चैंपियन कोर्स के बारे में, तो बेटा यहाँ पर भी आप मेरे साथ जीके और करंट अफेयर पढ़ने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, हम एक दिन में क्रैश कोर्स की तरह अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड अपने सारे MCQs को सॉल्व किया करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी फॉर बोथ द लक्ष्य, बोथ द बैचेस। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको PDFs मिलते हैं। भाई किसके मिलते हैं? करंट अफेयर के PDFs मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। जो मेरी 11 बजे रोज क्लास होती है करंट अफेयर की, उसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप हमारे ग्रुप चैनल यानी कि टेलीग्राम ग्रुप को भी क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, उसके भी कुछ फायदे हैं। पहला फायदा, वहां पर मैं क्विज कंडक्ट करवाती रहती हूँ, तो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा फायदा, वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तीसरा फायदा, कुछ PDF ऐसे होते हैं जो कि मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवाती हूँ। कहाँ पर? अनअकैडमी के पोर्टल पर। तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। क्या सर्च करना पड़ेगा आपको? शीतल जांगिन आपको सर्च करना पड़ेगा एंड देयर यू विल गेट माय प्रोफाइल एंड डू फॉलो मी देयर। चलिए बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मैम अच्छा लगा, ठीक है। और लेट्स क्रैक CUET को भी बेटा जी फॉलो कर ही लीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक CUET UG। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। बाय बाय।
50 लाइक्स का हमारा टारगेट है, तो 50 लाइक तो आप दे ही दोगे। ऑलराइट, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।